दैनिक मीडिया लाइव की टीम आज गांव कसौती में मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ में वो युवा चेहरा है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसानों की आवाज़ को उठाने का सिलसिला हो, चाहे मामला किसी भी गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ हो या फिर कहीं ना कहीं चाहे किसी का फैसला कराना हो या फिर किसी के लिए धरना प्रदर्शन के लिए एकदम तैयार रहना हो, तो इनका नाम सुमित है और ये आज गांव कसौती में हर तरीके से अपना परचम लहरा रहे हैं। गांव की जो समस्या है उसको नोट करने के बाद आज कुछ गांव के लोगों ने भी प्रयास किया है कि सुमित को एक बार मौका दे देना चाहिए। यानी चुनाव सर पे है सर, और इसमें चुनाव में हर तरीके से लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। आपका क्या मन है और आपने क्या तैयारी की हुई है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और दूसरी बात यह है कि देखिए, चुनाव सर पे है, अभी कुछ ही महीने हैं चुनाव में। हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि गांव का विकास हो। सबसे मेन समस्याएं गांव की बहुत सारी समस्याएं हैं, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, साफ सफाई को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, और सबसे जो मेन समस्या है वो सड़कों की है। सड़कें एक बार में एक बन गई, एक योजना में एक बन गई, उससे काम नहीं होता, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, 4-5 हजार लोगों की आबादी है। अगर गांव के लोग मुझे छोटा भाई, अपना बेटा समझ के इस बार मौका देते हैं, तो मैं ये वादा करता हूं कि विश्वास के साथ उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। उनके विश्वास को पूर्ण रूप से उस मुकाम पर लेकर जाया जाएगा कि अगर मेरे एक बार प्रधान रहने के बाद भी अगर मैंने मना कर दिया तो लोग मुझे जबरदस्ती ये कहें कि नहीं, उसे इस पद पर रहने का अधिकार है, वही रहना चाहिए। तब जब तक मैं ऐसा ना कर पाऊं तो तब तक ऐसा मजा नहीं आएगा। बात में मजे वाली है। अगर देखा जाए कि सरकार के जो कहीं ना कहीं जो उनकी योजनाएं रहती हैं उनकी नॉलेज नहीं होती, अगर ये कहें कुछ लोगों को, इसलिए वो योजना का लाभ नहीं दिलवा पाते हैं। और सांसद निधि से भी यहाँ पे काम कराया जा सकता है, विधायक निधि से भी काम कराया जा सकता है, प्रमुख साहब के द्वारा भी कुछ काम यहाँ पे लाए जा सकते हैं, जिला पंचायत से काम लाया जा सकता है। आप किसी पार्टी से कनेक्टेड होकर भी ये काम कर सकते हैं। तो बताइए, तो कुछ पूरा परिचय जानना चाहेंगे आपका। देखिए, मेरा परिचय है, मेरा नाम सुमित पवार है, सब जानते हैं, गांव कसौती का रहने वाला हूं। और मुझे राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी की पार्टी में जिला प्रवक्ता युवा के पद पर मनमोनित किया गया था। और मैं जानता हूं कि मैंने पिछले 7-8 साल संगठनों में भी काम किया है, मैंने टिकैत संगठन में भी काम किया है, भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक में भी काम किया है। हमें सब अधिकारियों से मिलने का, बात करने का, और अपनी जितनी भी योजनाएं हैं उन सब के कहाँ कौन लोग बैठते हैं, कैसे उन लोगों से बात, कैसे हम अपने गाँव के अंदर अच्छा सुधार कर सकते हैं, इन सब कामों के लिए आदमी जो काबिल होगा, जिसने पहले 10 साल सड़क पर धक्के खाए हों, सड़क पर, मैं सीधी देसी भाषा में बात करूं, जो सड़क से और जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, वो ही इन कामों को ला करके कर सकता है। जमीनी स्तर पर मेहनत की है आपने, संघर्ष किया है। हाँ, हमारा पूरा जो पुश्तैनी काम है वो खेती करने का है। मैं किसानों की पार्टी में अब हूँ, मतलब मेहनत करके ही खाया है पूरी। जब से मेरी बहुत कम उम्र थी, जब से मैं अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, खेती करता हूँ। और पूरे गांव में सबको पता है, बाहर वाले लोगों को तो जो लोग मेरे से घनिष्ठ मिले हुए हैं उन लोगों को पता है, लेकिन गांव में सबको पता है कि हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ है। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है उस गरीब से, चाहे वो गांव का गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, उसको ये पता रहना चाहिए कि मेरे गांव में ये योजना आई थी और उसका इतना इतना पैसा आया। और उसने हमें पूरी कमेटी के साथ पूरी टीम बुलाया गया, और जो गांव के सामान्य व्यक्ति भी हैं वो भी आकर के पूछे और उनको भी उसमें शामिल किया जाए कि बताओ इस काम को कैसे लाया जाए, इस काम को कैसे, इस पैसे को कैसे कैसे एडजस्ट करा जाए, कैसे कहाँ लगाना है। आप ओपन रखेंगे सभी चीजों को? बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि अगर हम अपनी पारदर्शिता रखते हैं, देखो, अगर आपका घर चलेगा तो वो आपकी मेहनत से चलेगा, अपनी कमाई से चलेगा। जब तक आपकी नखुन्नों की कमाई आपके घर में नहीं आएगी तो आप चाहे दुनिया को कितना भी लूट खसोट कर लो। मैं नहीं जानता, मैं दूसरे किसी प्रधान पे इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता, लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है ये धंधा हो कि वो 5 साल अपने प्रधानी को आमदनी का स्रोत समझते हैं। सरकार का दिया हुआ पैसा है, जनता का पैसा है, उस पैसे को खाना मेरे लिए तो गुनाह है, बाकी मैं और लोगों का क्या कहूँ।
युवा की जो कहीं न कहीं जो उनके वादे होते हैं वो पत्थर की लकीर उनको कही है आज के समय में। उन्होंने कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही है कि ये इनसे इस बात से इनका एक स्वभाव जो है वो नेचर जो है वो पता लगता है, कहीं न कहीं निखर के सामने आया है कि मैं किसी पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता, उँगली नहीं उठाना चाहता किसी कार्यशैली पे। प्रधान ने क्या वर्क यहाँ पे किया है, क्या नहीं किया है, उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहना चाहता। बस चाहता हूँ तो गाँव के लोगों को हर तरीके से विकास चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ और जो युवा पीढ़ी है हर तरीके से उसको तरक्की की उन्नति की ओर लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुमित जी के यहाँ पे हर तरीके से स्टेटमेंट है। आज इनका जो वादा है वो हर तरीके से सार्वजनिक है और ओपन तरीके से ये लोग हर तरीके से जो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के बाद वादे होते हैं और उसके बाद खरा नहीं उतरा जाता उन पे। तो आज ये विश्वास दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि अगर गाँव के लोगों ने एक संवैधानिक पद पर इनको विराजमान करा दिया तो जो भी सरकार की तरफ से जो पैसा उपलब्ध होता है, जो हर तरीके से सहायता उपलब्ध होती है वो सबके बीच रखी जाएगी, ओपन रखा जाएगा। और दैनिक मीडिया लाइव पर इस तरह की नए अपडेट देखने के लिए मैं आस मोहम्मद और बने रहें आप दैनिक मीडिया लाइव के साथ। और ऐसे युवाओं को हौसला बढ़ाते रहना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। और युवा इस देश की रीढ़ माना जाता है, अगर रीढ़ ही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग युवाओं को बढ़ावा देने का प्रयास करें। गाँव गसोती के लोग जो आज सुन रहे हैं और जिन लोगों ने दैनिक मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा है, उन लोगों को जो उनके जो सवाल थे वो सुमित जी ने उनको बखूबी जवाब दिया है। और ऐसी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहे दैनिक मीडिया लाइव के साथ।